अरे बच्चों, आपका केमिस्ट्री का एग्जाम बहुत अच्छा गया होगा। चलिए, अब आपका नेक्स्ट एग्जाम मैथमेटिक्स का है। तो मैथमेटिक्स में आपके पास सिर्फ अब एक दिन का समय है, मीन्स आज और कल, है ना। तो परसों तो आपका एग्जाम है, तो आपका क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए, क्या प्लानिंग होना चाहिए, कहाँ से क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना चाहिए, और ऐसे बच्चे क्या करें जिनका मैथ्स वीक है, ठीक है। तो अगर सबसे पहले आपको ना प्रिपरेशन के लिए ना ये वेटेज ध्यान में रहना चाहिए। वेटेज क्या है कि अगर हम मैथमेटिकल लॉजिक पे जाते हैं, मैथमेटिकल लॉजिक के कितने क्वेश्चन आएंगे? 8 मार्क्स से क्वेश्चन आएंगे। मैट्राइसेस से 6 मार्क्स से क्वेश्चन आएंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से 10 मार्क्स। ये जो है, ये सारे जो मार्क्स लिखे गए हैं, ये विथ ऑप्शंस हैं, विद ऑप्शंस है, ठीक है। पेयर ऑफ लाइन से 6 मार्क्स आ जाएंगे, वेक्टर से 12 आ जाएंगे, लाइन एंड प्लेन से 10, लीनियर प्रोग्रामिंग से 4 मार्क, डिफरेंशिएशन से 9 मार्क्स, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से 9, एंड डेफिनेट इंटीग्रेशन से 10, डेफिनेट इंटीग्रेशन 6 मार्क्स, एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन से 4, डिफरेंशियल इक्वेशन से 8, डिफरेंशियल इक्वेशन से डिफरेंशियल इक्वेशन से 8 मार्क्स, एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन से 4 मार्क्स, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन 5, एंड बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से 5 मार्क्स आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको तैयारी के पहले ये समझना पड़ेगा कि किस चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, है ना। इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छा, जो सबसे डिफिकल्ट इसमें पार्ट होता है मेरे समझ से, एमसीक्यू एंड वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होता है। क्यों? क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो थोड़ा ट्रिकी होते हैं। लेकिन शॉर्ट आंसर 1 एंड शॉर्ट आंसर 2 एंड लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस हैं जहां पे कुछ प्रूफ्स भी आते हैं, और वो प्रूफ श्योर शॉर्ट है कि अगर ये सारे लिस्ट ऑफ प्रूफ्स करके जाओगे तो उसमें से कुछ ना कुछ जो प्रूफ्स है वो बिल्कुल मैच हो जाते हैं, ठीक है। तो आज का दिन आप क्या कर सकते हो कि आप ज्यादा समय जो है मैट्राइसिस पे दो, क्योंकि मैट्राइसिस से वहां क्वेश्चन हो जाएंगे। 6 मार्क्स का क्वेश्चन आपसे हो जाएगा वहां पे, ठीक है। उसके बाद अगर आपको दे सकते हो तो वेक्टर्स पे दो, क्योंकि वेक्टर्स का वेटेज बहुत ज्यादा है, 12 मार्क्स। लाइन एंड प्लेन का ही वेटेज बहुत ज्यादा है, 10 मार्क्स, ठीक है। तो वेक्टर सबसे हाई वेटेज है, वेक्टर्स से आप जरूर करके जाना। लाइन एंड प्लेन ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो हाई वेटेज में आता है वो है डिफरेंशिएशन एंड एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। 9 मार्क्स के क्वेश्चन विद ऑप्शन आते हैं। देन आप इंडेफिनिट इंटीग्रेशन कर सकते हो, ये 10 मार्क्स है, ठीक है। मैथमेटिकल लॉजिक 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, और उसके साथ साथ डिफरेंशियल इक्वेशंस की अगर हम बात करें तो ये 8 मार्क्स की है। ऐसे बच्चे क्या करें जिनको जिनका मैथ्स वीक है? तो जिन बच्चों का मैथ्स वीक है वो ज्यादा ध्यान दें मैट्राइसिस पे। मैट्राइसिस को अच्छे से करें, लॉजिक्स को अच्छे से करें। लाइन एंड प्लेन उनको डिफिकल्ट जाएगा, वेक्टर्स डिफिकल्ट जाएगा। लीनियर प्रोग्रामिंग कर लें, लीनियर प्रोग्रामिंग से क्वेश्चंस बन जाते हैं। और उसके बाद उनको डिफरेंशिएशन, एओडी एंड डेफिनेट, उसके बाद प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर लें। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ये ऐसे चैप्टर हैं जो इजी चैप्टर हैं और कम एफर्ट में स्कोर हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, अगर आप इस पैटर्न को समझ चुके हो तो अब आप प्रिपरेशन करना आपके लिए इजी हो जाएगा, ठीक है। तो ये वेटेज अगर आपको क्लियर है, प्लस जो इंपॉर्टेंट और इजी चैप्टर्स अगर वो क्लियर है, तो अब आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। केमिस्ट्री में हम लोगों ने जो भी क्वेश्चंस गेस किया था, क्वेश्चंस वैसे ही आए हैं। फिजिक्स में से ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस हमने जो गेस किया था वो मैच हुआ है, ठीक है। और मैथ्स में भी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो हमने गेस किया है वो आने की प्रोबेबिलिटी है। तो नेक्स्ट वाले वीडियो में आपको बताऊंगा कि मैथ्स में ऐसे कौन से क्वेश्चंस आपको करके जाने चाहिए जिसके आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है।